हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में 100 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड कराने वाली हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो आपको काफ़ी बूस्ट करने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में शेयर करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे फ्रेंड्स, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति नागरिक समाज में उतना ही स्वतंत्र है जितना वो प्राकृतिक अवस्था में था। तो ये कथन आपके लॉक महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ होता। ये आपने कई बार ये एग्जामों में देखा होगा। ये कोटेशन, ये रूसो की फेमस कोटेशन में से एक है। अगला है, संपत्ति उतना ही पवित्र है जितना संप्रभु इसे छू नहीं सकता। यह भी ये लॉक महोदय का है। संपत्ति पे वो विशेष जोर देते हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है? तो इसमें रक्त संबंध है, धर्म है, राजनीतिक चेतना है, तो भूभाग नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में सामाजिक अनुबंध, रूसो सही है। शक्ति का सिद्धांत ओपेनहाइमर, ये भी सही है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर रॉबर्ट फिल्मर, ये भी सही है। विकासवादी सिद्धांत जेम्स प्रथम, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा था तो ये गलत है। अगला, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया तर्क और घटिया दर्शन कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध। ठीक है, अगला, रूसो ने नई शराब की पुरानी बोतल को उड़ेला और बोतल फट गई, ऐसा कौन बोलते थे? बार्कर महोदय ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूभाग राज्य का भूभाग नहीं है? ठीक है, तो देखो, जमीन और पहाड़ भी है, प्रादेशिक जल भी है, वायुमंडल भी है, और बट महासागर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये आप अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे, इसको एलिमिनेट करके आप ये ला सकते थे आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1688 जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं, इंग्लैंड की क्रांति के दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड के क्रांति का दार्शनिक आपको लॉक महोदय को बोला जाता है। इधर हम ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉक को बोलते हैं गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कर अपने विचारों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया है? ठीक है, तो कांट ने भी किया था, जॉन रॉल्स ने भी किया था, रॉबर्ट नॉजिक ने भी किया, बट ग्रीन ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समझौता या पैक्ट ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया? ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दी मेफ्लावर पैक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमेशा एग्जाम में भी आप इस पे गौर करना, कभी कभी हमें हड़बड़ाहट में ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आते हुए भी। देखो, इसमें से अगर आपको नहीं भी आता, लेकिन ना ग्रामर और पॉलिटिक्स तो कई बार मैंने अपनी क्लास में बता दिया किसकी, लॉस्की की बुक है, तो ये जोड़ की तो नहीं होगी, तो यही आंसर पूछ रहा है, क्योंकि नहीं पूछ रहा तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इनके बारे में पता है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। तो अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ इनको भी अपने नोटबुक जहाँ भी आप नोट करते हैं ये कर लीजिए। न्यू स्टेट तो मैंने कई बार आपको बताया, एमपी फॉलेट का है। दी मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की है। दी सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स अपादोराई का है। अगला, अधिकार का कौन सा सिद्धांत? फ्रेंड्स, मेरे चैनल से काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसमें भी आया था। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ हुआ था, बिहार का जो बीपीजीटी का एग्ज़ाम, उसमें भी मेरे कराए हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए कि इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस, अभी तो मैं पॉलिटिकल साइंस 4 तारीख तक सिर्फ पॉलिटिकल साइंस कराऊंगी, क्योंकि 4 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। तो उन फ्रेंड्स को भी काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस क्लास से। इसके अलावा जैसे ही 4 सितंबर के बाद, उसके बाद में आपको स्टेट लेवल का जितने भी पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम होने वाले उसको मतलब उसको फोकस करके मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आऊँगी, साथ में पॉलिटिकल साइंस तो हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है,
अधिकार का कौन सा सिद्धांत सबसे पहले है? तो प्राकृतिक अधिकार, अधिकार का वैध इतिहास का इतिहास देखा सकते तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक नागरिक स्वतंत्रता नहीं है? ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तीनों आपके नागरिक स्वतंत्रता में है। इन चुनाव लड़ने की, ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता में आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है। कल आज मैं सोच रही हूँ स्वतंत्रता से तो मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं फिर से एक बार सोच रही हूँ आपको कंप्लीट एक ही क्लास में, वो 2 क्लास में एक ही क्लास में आपको करा दूँ। आज अगर टाइम मिलेगा तो आज मैं उनके बुक से, राजेश मिश्रा की बुक से करा दूंगी स्वतंत्रता वाला टॉपिक। आज अगर मेरे को टाइम मिला तो आज ही करा दूंगी, आज ही वीडियो चली जाएगी। अगर आज वीडियो नहीं जा पाई तो कल तो पक्का ही मैं आपको इस टॉपिक का कर, क्योंकि इस टॉपिक से नेट में भी क्वेश्चन बनते हैं और बाकी आप कितने किसी भी स्टेट का दे रहे हो, पीजीटी, टीजीटी इवन तो टीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता जिसे हम अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, विधि क्या है? अनुपालन जिसको हम अपने लिए बनाते हैं। ये किस थिंकर ने बोला था? तो ये रूसो ने बोला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? ये कई बार आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा। एक दूसरे के विरोधी कौन बोलते हैं? लॉर्ड एक्टन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकार पर आधारित थी, जबकि इंग्लैंड की क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह किसकी अभिव्यक्ति है? तो हमें ऑप्शन देखते हैं किसकी अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। तो इसमें वर्ग का ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, सभी अधिकार में सर्वाधिक मौलिक अधिकार कौन सा है? ठीक है, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो सबको पता है जीवन का अधिकार, जब तक हम जीवित नहीं रहेंगे, बाकी तो जितने भी स्वतंत्रता वो हमारे जीने रहने के बाद ही है। समानता कब मिलेगी? जब हमें जीवन की स्वतंत्रता, जब हम जिएंगे तब मिलेगी। संपत्ति कब होगी? स्वतंत्रता का अधिकार कब होगा? तो ऑब्वियसली जीवन का अधिकार सबसे मतलब है, मौलिक है। स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य का त्याग है, मानवता के अधिकारों का त्यागना है तथा यहाँ तक कि इसके कर्तव्य को त्यागना है। तो ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो मेरी वीडियो अगर आप ये सुन रहे हो जो MCQ वाला है, तो उसको तो आप ना एक बार तो नॉर्मल स्पीड में सुन लो, फिर 2-3 बार आप स्पीड को बढ़ा के कर लो। तो जितने इसमें क्वेश्चन मैं करा रही हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं हो, अनकॉन्शियस माइंड में आपके रहेंगे और आप सही ही आंसर करोगे। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ये भी कई बार एग्जाम में, यूपी में तो कई बार एग्जाम में आए हैं, इसीलिए का है। ठीक है, फेमस कोटेशन है, अति शासन का विलोम। स्वतंत्रता क्या? अति शासन का विलोम है। न्याय सबल का हित है, न्याय शक्तिशालियों का हित है। ये भी ट्रेसी मेकर का फेमस कोटेशन है, न्याय। अगला है ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया सभी का विकास है। यह किसने कहा? तो ये कहे थे आपके मेजनी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, लोकतंत्र श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान के नेतृत्व में सबके द्वारा किया गया विकास है, यह मेजनी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक नहीं है? राष्ट्रीयता भावना, सहनशीलता की भावना, व्यापक शिक्षा और दुर्बल सेना। तो देखो इसको तो एलिमिनेट करके देखो, कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है ये तो बहुत ही, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। एग्जाम में भी ना 3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक तो टफ लेवल, अब देखो, अब हम किसी पेपर को मॉडरेट बोलते हैं, किसी को इजी बोलते हैं, किसी को हार्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन तीनों होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, इजी लेवल के भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उस तरह से हम उस एग्ज़ाम को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि नहीं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा रहे। और इजी लेवल का क्वेश्चन तब होता है जब इजी ज़्यादा हो तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, टफ क्वेश्चन ज़्यादा आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो आपको इजी और मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको गलत नहीं करना एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस करना। हार्ड वाला क्वेश्चन अगर आपका गलत भी हो रहा है, क्योंकि वो सबके लिए होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछते हैं, जो हम नहीं पढ़ते हर एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि मैं आज करा रही हूँ तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपका आ जाएगा, नहीं। 60 से 70%
समर्थक मेरे क्लास से आएगा, किसी भी क्लास से। ऐसा नहीं कि 100% कोई दावा कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? ठीक है, अभिजनवादी का समर्थक नहीं है, तो इसका हो जाएगा बेंटले। देखो तो कौन कौन समर्थक है हमने पढ़ा, अभिजनवादी भी मैंने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कराई है तो उसमें करा दिया है। सुम्पीटर भी है, सर्टोरी भी, एरन भी है, बेंटले नहीं। ऑप्शन नंबर डी। किस लेखक ने पॉलीआर्की की अवधारणा का प्रतिपादन किया? मैकाइवर, रॉबर्ट डहल, रेमंड, एरन, ब्राइस। तो किसने किया था? तो ये किए थे रॉबर्ट डहल ने पॉलीआर्की। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 26 क्वेश्चन, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र का आवश्यक कार्य समाज में संतुलन बनाए रखना है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, यह किसका कथन है? लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है, तो ये बोले थे आपके J.R. लॉवेल बोले थे लोकतंत्र शासन में एक प्रयोग है। अगला, व्यवहार में लोकतंत्र एक उपकल्पना परिकल्पना है जिसमें सभी लोगों को समान माना जाता है तथा समानता का प्रयोग श्रेष्ठ लोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका? ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है, आप बिल्कुल ध्यान रखना है इसको कि इसका कथन है। मैं बताती हूँ, ऑप्शन है A.D. लिंडसे, C.D. बर्न्स, ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस और है लॉवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बर्नस्टीन, C.D. बर्न्स, C.D. बर्न्स। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पूर्ण सरकार एक शिक्षा पद्धति है किंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्व शिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठ शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। यह कथन, ये भी काफ़ी अच्छा कोटेशन है काफ़ी। तो ये लिंकन का है, ठीक है, अब्राहम लिंकन का। एक तो और आप कोटेशन बचपन से जानते हैं, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। काला कुर्ती वाली नागरिक सेना व्यक्तिगत सेना है, ये किसकी व्यक्तिगत सेना है? तो ये मुसोलिनी की। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक क्लासिकल उदारवाद का समर्थक नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकफर्सन। तो बेंथम, रिकार्डो और जेसमिल क्या है? क्लासिकल के समर्थक है या क्लासिकल उदारवादी हैं, और मैकफर्सन नहीं है। अगला है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक डेविड रिकार्डो को कहा जाता है, हॉब्स, लॉक, जेसमिल। तो किसको कहा जाता है उदारवाद का जनक? हमने जब आप लॉक पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि इन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कंप्लीट करा दिया यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आपने नहीं देखा, अगर पहली बार चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे क्लासेस अपलोड कर रखे हैं, आप प्लीज़ देख लेना। आपको जो पार्ट समझ नहीं आता है उसकी वीडियो आप देख लेना। निम्नलिखित में कौन सा एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? ठीक है, उपयोगितावाद, समुदायवाद, व्यक्तिवाद, श्रम संघवाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रम संघवाद, बाकी सब इसकी है। व्यक्ति को उपयोगिता का उपभोक्ता किसने कहा? व्यक्ति को उपयोगिता का उपभोक्ता किसने कहा? तो किसने कहे थे? बेंथम ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी। यथासंभव यह जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कौन बोलते थे? तो ये मार्क्स ही बोलते थे अपने बारे में ऐसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक समुदायवादी चिंतक नहीं है? देखो आज समुदायवाद टॉपिक तो मैंने नहीं कराया, वो भी मैं करा दूंगी, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है तो मैं करा दूंगी। अगला है, इसका हो जाएगा है कि नहीं। देखो बाकी कौन कौन से, माइकल वॉल्जर है, चार्ल्स टेलर है, माइकल सैंडल है। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्याग्रही का गुण नहीं है? सत्याग्रही का गुण नहीं, आंतरिक शुद्धता, निर्भयता, स्वामित्व और उपवास। तो क्या बोला गया है इसमें, क्या उसका गुण नहीं है? तो ये स्वामित्व तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में कौन विचारधारा सर्वाधिकारवाद के नाम से जानी जाती है? तो सर्वाधिकार के नाम से फांसीवाद, नाजीवाद, इच्छा स्वतंत्रतावाद और साम्यवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें इसको एलिमिनेट करना था, बाकी आंसर आ जाता 1 2 3। ठीक है, आगे है आपका, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना नहीं है, वह राज्य का है और केवल राज्य का है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये सर्वाधिकारवाद से संबंधित है। मुसोलिनी ने प्रथम फैसियो की स्थापना कब की थी? तो मुसोलिनी ने सबसे पहले फैसियो के साथ 1918 में की थी। मुसोलिनी पहली बार सरकार कब बनाई? मुसोलिनी ने पहली बार जो सरकार बनाई थी वो बनाई थी 30/10/1922। ठीक है, 30/10/1922।
अगला, फांसी के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, फांसीवाद के अनुसार क्या सही नहीं पूछ रहा है। तो फांसी जाति का मिथक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला, आर्थिक क्षेत्र में फांसीवाद का सबसे मौलिक योगदान क्या है। तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे मौलिक योगदान क्या है। कॉर्पोरेट राज्य, कृषि सुधार, नियोजन का हड़ताल तथा तालाबंदी का निषेध। तो इसका हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा आपका ये कॉर्पोरेट राज्य का विस्तार। अगला है 44, 1919 के संसदीय चुनाव में फांसीवादी संगठन में कितनी सीटें जाती थी। ठीक है, तो 44 का हो जाए, इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन जो दिया वो नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देती, एक बार मैं देख के फिर अगले क्लास में बता दूंगी। अगला है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक। ये भी जो है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीवी मैकफर्सन। ठीक है, सीवी मैकफर्सन। निम्नलिखित में कौन एक पहला विचारक जिसने मानव व्यवहार के संबंध में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्त के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये बेंथम है, उपयोगितावादी विचारक। निम्नलिखित में कौन एक इच्छा स्वतंत्रतावादी नहीं है। ठीक है, इच्छा स्वतंत्रतावादी कौन सा विचारक इनमें से नहीं है, तो ये हो जाएंगे टी.एच. ग्रीन। अनार्की यूटोपिया, अनार्की एंड द यूटोपिया नामक पुस्तक, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता भी है, रॉबर्ट नॉजिक की है। ऊपर लिखित में कौन सा कथन फेबियन समाजवाद के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहा है, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ये फेबियन समाज जन्म इंग्लैंड हुआ था, इसका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन से पूर्व हुआ था, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए केवल मजदूर वर्ग पर आश्रित था, उनका अर्थशास्त्र मूल्य के सिद्धांत पर आधारित था। तो 49 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जन्म कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के से पूर्व हुआ था। ये क्या पूछ रहा था, एक बार ऊपर कौन सा कथन फेबियन समाजवाद का सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, सही नहीं है, क्या नहीं है, ये वाला, इसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशन से पूर्व था, ये नहीं है। ठीक है, अगला, उपयोगितावाद को किसने शुरू का दर्शन कहा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कार्लाइल ने कहा था, शुक्र दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं 50 क्वेश्चन कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आगे का कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।